फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MGE, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। जहां आप पढ़ते हैं 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको ट्रांसपोज का कंसेप्ट दिया था और एक्सरसाइज 3.3 भी पूरा थॉरली सॉल्व करवाया था। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज को लेकर के है। तो आज हम लोग चलिए मिसलेनियस पे चलते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन पे है, जो पिछले 3 साल से डिलीटेड है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके भी कंसेप्ट हम लोग करेंगे और फिर वो क्वेश्चन हम लोग करके आपको जरूर दिखाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है और ट्रांसपोज, जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रांसपोज के क्वेश्चन शुरुआत में हम लोगों ने करना है। तो क्वेश्चन आपका है, आप ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आगे हमने कुछ पढ़ना ही नहीं। ए और बी क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ध्यान रखें, ठीक है। तो पहली चीज, हमने क्वेश्चन अभी पूरा पढ़ा भी नहीं, जहां से जो इंफॉर्मेशन मिला हमने ले लिया। प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए, है ना, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या है, गिवन है। जैसे बचपन में लिखते थे ना, गिवन टू प्रूव, और प्रूव क्या करना है हमारे को, टू प्रूव दिस मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स है क्या, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको याद होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होता था कि ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आएगा निकल के। तो ये रिजल्ट आप कोट कर सकते हैं राइट साइड में, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन है, इसीलिए हमें क्या प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि हमारे पास जो है, हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं, ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपको काम आने वाली है, तो एक बार रिकॉल करें, बाकी मैं आपको रिकलेक्ट करवाता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ध्यान दें, ये कहाँ से आया, ये आया हमारा, कल मैंने लिखवाया था a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सर यहाँ पे तो आपका ये माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था माइनस साइन भी हमारा ये क्या, तो ये रीजन हो गया हमारा। तो एक मैट्रिक्स ये था, एक मैट्रिक्स दूसरा ये था, तो दोनों का माइनस का होल ट्रांसपोज क्या हो गया, पहला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दूसरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब यहां से एक और प्रॉपर्टी लगनी है आपकी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है जी, माइनस यहां से बी और ए में क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। रीजन क्या है इसका, प्रॉपर्टी है हमारे पास ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उल्टा हो जाता था, मैंने बोला था इसमें बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अच्छा, अब यहां से आप देखें बी का ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और ए का ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं। तो फटाफट से हमने क्या करना है, यहाँ पे शुरू कर देना। बी का ट्रांसपोज को क्या लिख दिया हमने, सॉरी, बी का ट्रांसपोज को हमने बी लिख दिया, ए का ट्रांसपोज को ए लिख दिया, सिमिलरली ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी। अब ध्यान से देखें कि ये हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसमें साइन उल्टे आ गए आपके, देखें बी ए के आगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपका सेम मैट्रिक्स बन जाएगा, नहीं, ए बी माइनस बी। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या निकल कर क्या आया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी। देयरफॉर क्या हो गया हमारा, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज हो जाता है हमारा नेगेटिव ऑफ ए। तो इस पूरे का ट्रांसपोज हमने नेगेटिव ऑफ ये पूरा हमने प्रूफ कर दिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप यहीं से क्या करें, इसको लेट कर लें,
है ना। इसको लेट कर लें आप, ए बी माइनस बी ए को एक पी मैट्रिक्स लेट कर लें, तो पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ से पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ पी हो गया आपका स्क्यू सिमेट्री का कंडीशन फुलफिल। चलिए, तो कुछ नहीं किया हमने इसमें, जिसको प्रूफ करना था स्क्यू सिमेट्रिक उसका ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा के हमने ब्रैकेट पहले खोल दी, फिर ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले भी बता रहा हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे एडजॉइंट और इनवर्स भी इसी से लिंक हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़, पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ। सो दैट एक मैट्रिक्स है जो कि ये बी डैश लिखा हुआ है, बी डैश का मतलब ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो भी ये तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब ए डिसाइड करेगा, अगर ए का सिमेट्रिक कैरेक्टर हुआ तो ये पूरा मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो हमारा ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको क्या प्रूफ करना है वो मैं पहले लिख देता हूं। शो दैट एस ए बी इज अ सिमेट्रिक, ध्यान से देखना, इफ ए इज सिमेट्रिक। तो इसको तो मैंने लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, दैट इज बी डैश ए बी एक कोई मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज किया तो वो क्या निकलेगा, सेम मैट्रिक्स निकल के आना चाहिए, बी डैश ए बी ही निकल के आना चाहिए, है ना। कब, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो पहला तो आपको ये प्रूफ करना है, देखिए कि ये ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक है, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। कब, जब ए हमारा सिमेट्रिक है। उसी तरह से नंबर 2 में आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि बी डैश ए बी का ट्रांसपोज दैट इज डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश ए बी। कब, इफ ए ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए। अब ध्यान से समझ लिया, आप क्वेश्चन को लिंक करें। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है तो ए क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हो गया कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वापस से बन जाएगा ये से। अब ये क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब क्या है कि ए जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बी डैश ए बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब बी डैश ए बी को हम लोग माइनस ऑफ बी डैश ए बी लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहां से फर्स्ट पार्ट को कि बी डैश ए बी। तो ए बी को हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं सी, है ना, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, अब ये ट्रांसपोज पहले क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज होगा, हाँ या ना, वो ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का ट्रांसपोज। ये देखो रीजन क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए ये ए था सपोज और ये पूरा का पूरा बी हमने लिया एक मैट्रिक्स, राइट। अब इसका ट्रांसपोज क्या था, पहले ये आ जाएगा बाद वाला बी मैट्रिक्स, ये देखो इंटू इसका ट्रांसपोज। अच्छा इसका ट्रांसपोज तो क्लियर है, ए का अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो वापस से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और इसमें फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, ध्यान से देखें, बी ट्रांसपोज, है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या बन गया हमारा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बन गया। ये देखो ए बी का ट्रांसपोज में क्या हो गया, फिर से ये वाला उल्टा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से दे, कंडीशन हमारा पहला क्या है, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो अब यहां पे अगर हम लोग ले लें कि यहां पे इक्वल टू का साइन देते चले, हाँ ये इंप्लाई दैट नहीं है। अच्छा अब यहां पे कंडीशन ले, इफ
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जो हमने ये कंडीशन लिया था स्टार्टिंग में जब समझाया कि अगर हमारा इफ ए हमारा क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो अब देखिए जरा इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बी डैश ए और बी। वापस से देखिए क्या बन गया, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज वापस क्या बन गया, सेम मैट्रिक्स। क्लियर है? देयरफॉर बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन हमारे पास क्या कंडीशन था, गिवन दैट ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक हुआ तभी ये सिमेट्रिक हुआ, अदरवाइज ये नहीं होता। ध्यान दे, अगर ए ट्रांसपोज को हम लोग ए नहीं लिखते तो ये चीज हो ही नहीं सकता था। तो ए के ट्रांसपोज होने के कारण ही क्या हुआ, हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। सेकंड, अब हम लोग इसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, बी डैश ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको दोनों को एक ले लिया मैट्रिक्स, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन हमने ये दे दिया। अब ये क्या बन गया हमारा, बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या हो गया, बी हो गया। अब हमने कंडीशन क्या लेना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सेकंड वाला देखो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिया था, माइनस ऑफ ए। तो कंडीशन क्या ले लूं हम, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट इज ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज, ये माइनस ए हो गया और ये बी हो गया। तो दिस इज माइनस ऑफ बी डैश ए बी, ये देखो। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किया है ना, तो क्या निकल के आया हमारे पास, माइनस ऑफ बी डैश ए बी, सेम। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, देयरफॉर बी डैश ए बी इज a skew symmetric, skew symmetric if A is skew symmetric। क्लियर है? बहुत आसान सा लैंग्वेज में, सो दैट दिस इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इफ अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और अगर बी हमारा सिमेट्रिक है तो ये भी हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। तो ये चीज हमारा, अच्छा इसको मैंने लैंग्वेज में ये वाला नहीं लिखा, मैंने ये ऐसे लिख करके दे दी। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए गिवन है ये, जो सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा कंडीशन, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग अब इसका पहले क्या करना, हमने ए ट्रांसपोज निकालना, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज बहुत ध्यान से लिखेंगे बारीकी से। तो पहला रो 0 टू वाई जेड, दूसरा रो एक्स वाई माइनस जेड, तीसरा रो एक्स माइनस वाई जेड। ये तीनों रोज हमारे को बना दिया हमने कॉलम। अब हमने निकालना है क्या, ए ट्रांसपोज पहले लिखना ध्यान से। तो ए का ट्रांसपोज पहले आएगा, तो 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इंटू ए की वैल्यू डालें हम लोग। चलिए ए की वैल्यू डाल देता हूं यहां पे, 0 टू वाई जेड, है ना, 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करें, 3 क्रॉस 3 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो बेटर है आप इसको बहुत केयरफुली करेंगे। 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर से करके दिखा दूं, 0 इंटू 0 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से जाएगा, 0 इंटू 2y क्या हो गया, 0 प्लस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स इंटू
माइनस वाई, ये देखो 0 इंटू 2y प्लस x इंटू वाई प्लस x इंटू माइनस वाई, तो ये हो गया माइनस एक्स। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू z 0, x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड और x इंटू जेड प्लस एक्स, ये कटता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। चलिए अब सेकेंड रो शुरू हो जाए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से 2y इंटू 0 0, x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। चलो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू वाई क्या हो गया 2y स्क्वेयर प्लस y इंटू वाई क्या हो गया हमारा y स्क्वेयर माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या हो गया प्लस वाई स्क्वेयर। फिर से 2y इंटू 2y, सॉरी ये 4y स्क्वेयर है ना, 4y स्क्वेयर, फिर से 2y स्क्वेयर इंटू 2y क्या हो गया हमारा, सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम 4y स्क्वेयर y इंटू वाई वाई स्क्वेयर माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर। चलिए अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम सर 2y इंटू जेड कितना हो गया 2yz प्लस y इंटू माइनस जेड कितना हो गया माइनस वाई जेड प्लस माइनस वाई इंटू जेड कितना हो गया माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड प्लस 2yz, ये भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमारे को, ये भी कैंसिल हो गया। चलिए अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स, तो माइनस जेड एक्स हो गया, फिर z इंटू एक्स क्या हो गया प्लस जेड एक्स हो गया, तो ये भी तो कैंसिल हो गया 0 हो गया। z इंटू 2y कितना हो गया 2yz, फिर माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड वाई, फिर z इंटू माइनस वाई अगेन माइनस जेड वाई, तो ये भी क्या हो गया माइनस वाई जेड प्लस 2yz, ये भी कैंसिल हो गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम z इंटू जेड स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वेयर और z इंटू जेड स्क्वेयर। अच्छा ये किसके इक्वल है i के, तो किससे कंपेयर करना हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0। चलिए अब देखें हम लोग कहां से क्या क्या आ गया ये 2x स्क्वेयर 0 0 ऑब्वियसली आएगा ये 0 और यहाँ पे 4 प्लस 2 6y स्क्वेयर, फिर 0 0 0 और यहाँ पे 3z स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, फिर 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। फटाफट से अब हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं इसकी। x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/6 एंड z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3। तो ऑब्वियस सी बात है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मार्क करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्क करके रखें। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका ऑर्डर लिख लें 1 क्रॉस 3। तो ये मल्टीप्लाई इससे हो सकता है सर? यस सर हो सकता है। और ये क्या हो गया हमारा 3 क्रॉस 1। तो कोई भी पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को। तो रिचुअल है हम पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई। ऑर्डर क्या होने वाला है 1 क्रॉस 3, एक ही रो बनेगा और 3 कॉलम बनेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 प्लस 1 इंटू 1 6, ठीक है। अब ये रो दूसरा कॉलम
1 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया हमारा 2। अब तीसरा कॉलम में 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। बीच में प्लस मत लगा देना, सारे अलग अलग एलिमेंट से भाई, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा हमारा, अच्छा अब ये हमारा सेकेंड रो था नहीं, तो ये और किसी से ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, ध्यान रखना। ये हो गया हमारा 0 2 x इज इक्वल टू 0। चलिए ये मल्टीप्लाई करें आप, 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 0, है ना, ये मैट्रिक्स बन गया। तो ऑब्वियसली बात है 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू हो गया -4, तो x इज इक्वल टू हो गया -1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे अच्छा एक क्वेश्चन में अपने असाइनमेंट का कराए तो आप, चलिए 9th क्वेश्चन कर लेते हैं इससे अच्छा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, बस देखने में अजीब सा लग रहा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 9 करेंगे फिर 8 करेंगे, क्योंकि 9 बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा अच्छा है, उसमें मेहनत भी है ये क्वेश्चन में, तो एक लाइन में हमारा क्वेश्चन ही निकल गया। तो 9th भी हमारा सेम क्वेश्चन है, बट उसके मैट्रिसेस थोड़े अलग हैं। फाइंड एक्स, चलिए ये सिमिलर मैट्रिक्स है, तो पहले ऑर्डर आप देख लें, ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक ही रो बनेगा इसका, क्योंकि सेकंड रो है नहीं। x इंटू 1 कितना हो गया x प्लस 5 -5 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2, तो x -2 इज योर फर्स्ट एलिमेंट। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 -10 और -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर इसको थर्ड से चले, x इंटू 2 कितना हो गया, फिर से 2x -5 -3 कितना हो गया -8। फिर से देख लें इसको, x इंटू 2 2x -5 इंटू 1 -5 प्लस -1 इंटू 3 -3, तो -5 और -3 ऐड होकर के -8 हो गया। x 4 1, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x -2 इंटू एक्स, तो चलिए पहले लिख देता हूँ इंटू एक्स, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में बोले प्लस, है ना, -10 इंटू 4 कितना हो गया -40, तो -40, बीच में बोले प्लस 2x -8 इंटू 1 कितना हो गया 2x -8 इक्वल टू 0। अब ये बनेगा क्वाड्रेटिक बनेगा, देख लें अगर कुछ रहता है या कटता है, तो ये हो गया हमारा x² -2x, और ये कितना हो गया अच्छा प्लस यहाँ पे 2x -48 इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल, तो x² इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 48, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √48, तो √48 को आप लिख सकते हैं ±4√3। चेक कर लिया आप आंसर एक। हमारा बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसमें मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, एक सिंगल। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है ना कि यहाँ देखते हैं बच्चे तो इन सबको प्लस करने लग जाते हैं, बट ध्यान रखें ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स निकल कर के आए हैं, यहीं पे ये मेजर मिस्टेक होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग बीच का क्वेश्चन 8 रह गया था, तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ये हमारा दे रखा है 2x2 मैट्रिक्स का, और शो दैट दिस इक्वल टू 0। तो ये हमारा दे रखा है 2 × 2 का सिंपल सा 3 1 -1 2
3 1 -1 2, और आपको शो करना है, शो दैट a² - 5a, a² - 5a प्लस 7i = 0। अगर यहाँ पे i मल्टीप्लाई नहीं भी होता ना तो आपको करना पड़ता, क्योंकि नंबर हम लोग ऐड नहीं कर सकते, आपको सेम ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना। चलिए तो फटाफट से हम लोग पहले a² निकाल लें। a के सारे एलिमेंट को स्क्वायर नहीं करना, a² प्रॉपर a इंटू ए होता है, बताया था आपको। तो पहले a इंटू ए की वैल्यू लिखें, 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, तो ये बन जाएगा हमारा a² की वैल्यू निकल के आ जाएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 9 -1 इंटू 1 9 -1 8, फिर सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 5 -3 -2, दिस इज -5, फिर से -1 इंटू 3 -3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू -1 -2, -1 प्लस 4 तो +3, ये बन गया हमारा a²। 5a क्या बन जाएगा जी, 5a विल बी 15 5 -5 10, और 7i क्या बन जाएगा, सेम ऑर्डर का बनेगा i 7 0 0 7। अब हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a² - 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, a² की वैल्यू डालेगी 8 5 -5 3 प्लस a² - 5a है, a² - 5a, तो माइनस बीच में साइन आएगा, 5a की वैल्यू 15 5 -5 10, अब ये यहाँ पे प्लस 7i, तो 7i 7 0 0 7। चलिए ऐड करते हैं इसको, 8 - 15 -7 प्लस 7 कितना हो गया बच्चों, 0। 5 - 5 0 0 प्लस 0 0, -5 माइनस माइनस प्लस 5, -5 प्लस 5 हो गया 0 प्लस 0 इज अगेन 0। 3 - 10 -7 प्लस 7 इज, हेंस ये हमारा क्या हो गया, देयरफॉर a² - 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये हमने शुरू कर दिया बड़े प्यार से, बिना किसी शिकवा शिकायत के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है, बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम में आपका आएगा केस स्टडी में। केस स्टडी होता है 4 मार्क्स का, तो इस बार केस स्टडी में ही आया था मैट्रिसेस से क्वेश्चन, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट X Y एंड Z, मैट्रिक्स फॉर्म में ये दे रखा है, ये देखो X Y Z नहीं था। तो 2 मार्केट है, मार्केट में फर्स्ट मार्केट में X हमारा 10,000 यूनिट्स, Y हमारा 2000 एंड Z हमारा 18,000 यूनिट्स सेल कर रहा है, और सेकंड मार्केट में वही हमारा 6,000 20,000 8,000। तो इसमें 2 पार्ट है बेसिकली, पहले में आपका सेल दे रखा सेल प्राइस, दूसरे में कॉस्ट, और निकालना आपको नेक्स्ट सेकंड में है ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको पता है कि रेवेन्यू माइनस क्या होता है, कॉस्ट होता है। रेवेन्यू कहाँ से आता है, सेल के प्राइस से। इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ द XYZ, हमारा 2.5 रुपए का एक, 2.5 1.5 और 1 रुपी का सेल होता है हमारा, रुपीज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 1 रुपी होगा, RE होना चाहिए, RE1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, ध्यान से, टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, मार्केट 1 का अलग और मार्केट 2 का अलग, दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट टोटल रेवेन्यू जो आपको काम आने वाला है सेकंड वाले में। इफ द यूनिट कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे दे रखा है 2 रुपीज 1 रुपी एंड 50 पैसे रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसकी बात बाद में करते हैं, पहले रेवेन्यू वाले की बात।
तो हमने ये मैट्रिक्स बना लिया प्रोडक्ट्स का, और ये हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये 2x3 है तो ऑब्वियसली ये 3x1 ही बनेगा, इसमें 3 रो चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मार्केट 1 का ये डाटा शो करेगा, मार्केट 2 का ये डाटा शो करेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा हमारा, तो 10,000 इंटू 2.5, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा हमारा 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 कितना आ गया हमारा 3,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना। प्लस 18,000 इंटू 1 कितना होगा बच्चों 18,000 ही। तो फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट मार्केट का ये सारा हमारा क्या आ गया टोटल। मार्केट 2 का 6,000 इंटू 250, तो ये आई थिंक 15,000 बन, प्लस 20,000 इंटू 150, दिस इज 30,000। 25 प्लस 3 28 प्लस 18 38 और 46, आई थिंक कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। दिस इज योर 46,000 बन रहा है। फिर से 18 8 18 3 21 25, यस 46, 15,000 30 45 और 8। तो फर्स्ट मार्केट से हमारा जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है मार्केट 1 और मार्केट ये रेवेन्यू आ रहा है हमारा 40,000 सॉरी 46, और इससे आ रहा है हमारा 53,000। क्लियर है। और टोटल रेवेन्यू जो हमारा बनेगा वो दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मार्केट 46,99,000 आई थिंक, यस 639,459 99,000 टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। तो बी पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, है ना, टोटल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट तो सेम रहेगा हमारा, प्रोडक्ट में कोई चेंज है ही नहीं। मार्केट 1 मार्केट 2 10,000। अब यूनिट में देख लेना कहीं गलती ना हो जाए, एक आध जीरो का फर्क पड़ जाएगा तो सारे क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे हमारे। 18,000 है ना, और यहाँ पे हमारा है 6,000, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 8,000। यूनिट कॉस्ट कितना कितना है, आई थिंक 1.5 1 एंड 50 पैसे, 2 रुपी 1 रुपी एंड 50 पैसे, 2 रुपी 1 रुपी एंड ये 0.5 रुपी लिख देता हूँ मैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएगा, मार्केट 1 का कॉस्ट, मार्केट 2 का कॉस्ट, 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 9,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 into 1 that is 20,000 plus 8,000 into 0.5 that is 4,000। तो मार्केट 1 का कॉस्ट 20 to 22 31,000 और ये 12 और ये 20 32 36,000। तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 31,000 मार्केट 1 का कॉस्ट है, 36,000 मार्केट 2 का कॉस्ट है। तो ये बन जाएगा हमारा 67 है ना, 67,000 रुपीज, 67,000 ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू
माइनस टोटल कॉस्ट, तो 99,000 माइनस 67,000, तो ये बन गया हमारा 32,000। दिस इज योर क्रॉस। कैलकुलेशन पार्ट आप चलिए, ये तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 अगर लेते हैं, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 1, तो मार्केट 1 का रेवेन्यू हमारा कितना था, 46,000, है ना, 46,000 माइनस मार्केट 1 का कॉस्ट कितना है, 31,000, तो ये कितना बन गया हमारा, 15,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट 1 का है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट 2, ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 2, तो इसका टोटल रेवेन्यू था हमारा आई थिंक 53,000, 53,000 माइनस 36,000, ये बन जाएगा 17,000। आप दोनों का निकाल के दे दें, टोटल भी निकालेंगे तो ये आपका उसी तरह से क्या होगा, 32,000 ही बनेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। नंबर 11 आपका इंपॉर्टेंट में से आता है। सबसे पहले तो आप ध्यान से देख लें, इसमें गलती कब होती है, जब आप आगे इन्वर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें भी गलतियां हो जाती है। तो x एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ये प्रोडक्ट कंडीशन दे रखा है। तो ये सबसे पहले इसका ऑर्डर हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स क्या है, आपका B है। तो पहले x का x लिख लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सर, A से हो रहा है, इक्वल टू किसका क्या लिख दें हम लोग, B का लिख दें। तो सबसे पहले जो जो ऑर्डर अवेलेबल है, ये क्या है हमारा ऑर्डर, इसका 2 क्रॉस 3, राइट, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो अब हमें यहाँ पे x का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें अगर चाहिए तो हमने आपको क्या डायग्राम बनवाया था कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, आपके सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये भी बोला था कि ये जो रिमेनिंग जो बच गया वही क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता है। ये देखिए इक्वल टू ये, अब यहाँ 3 और 3 तो इक्वल है, तो इसका मतलब इसके जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अब हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ हमारा पता लग गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत खूबसूरत बना के दिया है एनसीईआरटी वालों ने। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x क्या बन गया हमारा, 2 क्रॉस 2। तो अब हम लोग 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स लेट कर लेंगे। तो लेट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, तो 2 क्रॉस 2 में A B C D 4 एलिमेंट होंगे। अब आप वहां पे रख दें, मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके क्या करेंगे हम लोग, काम कर लेंगे। तो A B C D इज योर मैट्रिक्स X। और मैट्रिक्स A जो आपका दे रखा था 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू B मैट्रिक्स था 7 -7 -8 -9 2 4 6। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 3 है, तो ऑब्वियसली ये 2 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इधर भी 2 क्रॉस 3 है ना, ये तो बनेगा, इसीलिए हमने निकाला है उस हिसाब से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A प्लस B इंटू 4B। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2A प्लस 5B। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3A प्लस 6B। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C प्लस 4D। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2C प्लस 5D। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3C प्लस 6D will be equal to
-7 -8 -9 2 4 6। तो ए बी के लिए दो वैल्यू चाहिए, तो कोई भी दो इक्वेशन इक्वेट कर दो ए और बी में। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, ज्यादा हमने ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, यहां से उठा लिया हमने। सिमिलरली c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 हमने इक्वेट कर दिया, और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। अब यहां देखो, यहां पे 2a है, यहां पे a है, तो इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां पे 2 से मल्टीप्लाई। तो अब ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको कर देता हूं। 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -40, और यहां बन गया 2c प्लस 8d इज इक्वल टू, चलिए अब माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इनके साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 2a कैंसिल, 5 ये हमारा माइनस होता, तो 5 माइनस 8b इज इक्वल टू -3b इज इक्वल टू 8 माइनस 8 प्लस 14, तो दिस इज +6, तो b इज इक्वल टू आ गया हमारा -2। b की वैल्यू किसी में रख दें, फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रहा हूं b की वैल्यू, तो a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू -7 प्लस 8 है ना, +8, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2। क्लियर है? चलिए माइनस करें, तो ये तो टर्म गया हमारा, 5 माइनस ये -3d इज इक्वल टू 4, है ना जी। चेक कर लिया, ठीक है। तो सॉरी, ये 4 थोड़ी, ये 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 0, d यहाँ पे रख दो, तो c प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो मैट्रिक्स x जो हमारा आएगा वो a हमारा 1 है, b हमारा -2 है, c हमारा 2 है, और d हमारा 0 आ रहा है। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुआ तो हमारा आंसर, तो हमारा मेजर क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑलमोस्ट हो गया है। क्वेश्चन 12 इंडक्शन का है, नॉट इन सिलेबस राइट नाउ, अगर होगा तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये बाद में जरूर करके देंगे, इंडक्शन का टॉपिक भी कराना है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए, ए आपका मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना। तो ए आपका मैट्रिक्स है बड़ा प्यारा सा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा ये गामा होता है और ये माइनस अल्फा, सच दैट एक कंडीशन दे रखा है आपको, और गिवन रिलेशन आपको ऑप्शन में से चूज करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो फटाफट से ए स्क्वायर निकालें हम लोग, तो ए स्क्वायर होता है हमारा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए हमारा पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। चलिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बनता है ध्यान से देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा 0, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, और ये बन गया हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, ये किसके इक्वल है सर, आई के, 1 0 0 1, तो 0 0 तो दोनों इक्वेट हो गए। अब इसको इससे इक्वेट कर देंगे और इसको इससे इक्वेट कर देंगे,
तो जो भी टर्म आएगा हमारा वही हम लोग अपना ऑप्शन में देख करके इसको टिक कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 पहला कंडीशन। दूसरा है बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, अच्छा दोनों सेम ही टर्म है हमारा, इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली अब ऑप्शन में आप चूज करें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। नो सर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ना, बीटा गामा और अल्फा स्क्वायर का दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो वो हमारा ऑप्शन सी में है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी स्टेटमेंट में है हमारा कि ओनली जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जो एक ही मैट्रिक्स दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही होगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑब्वियसली बात है, आपका ऑप्शन क्या है, बी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो हमारे पास जरूरी चीज है वो ये है कि यूनिट मैट्रिक्स को जितने बारी भी मल्टीप्लाई करो उसका कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता है ना। ईमान का पक्का है ये, एक बार अगर यूनिट मैट्रिक्स बन गया तो ये जितना उम्र जिंदगी भर क्या रहेगा, ये यूनिट मैट्रिक्स रहेगा। जितनी बारी भी इसको मल्टीप्लाई करे, आई स्क्वायर भी आई रहेगा, आई क्यूब भी आई रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सुलझाते हैं। इफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन नहीं था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है ना। अब ये हमारा जो निकालना है, देन ए प्लस आई या आई प्लस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा -7, क्या है यही, तो ए प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, इक्वल टू व्हाट। चलिए अब यहां पे आई क्यूब क्या हो गया, हमारा आई हो गया, बेहतर है। अच्छा, हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, तो क्या हम लोग ए क्यूब को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, बड़े आराम से लिख सकते हैं, प्लस 3i स्क्वायर, अगेन आई स्क्वायर विल बी आई ओनली, और यहां पे 3ia स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो 3ia। अब यहां पे एक स्पेशल कैरेक्टर है किसका, आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है वो वही मैट्रिक्स बन जाता है। ध्यान से देखें, अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो वापस से वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आई मैट्रिक्स अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो चाहे आई से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो या आई किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट विल बी सेम, दोनों में क्या होगा, हमारा मेन मैट्रिक्स रहेगा ए। तो अब हम लोग इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं, ये आई तो आई ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो प्लस ए पहले से था और इंटू ए पहले से है। अच्छा, 3ia क्या बन गया हमारा, यहां से ए बन जाएगा, तो प्लस 3a प्लस आई इंटू ए निकालनी है। अब a इंटू ए क्या हो जाएगा, वापस से ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर वापस से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। चलिए एक स्टेप और मैं लिख ही देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू व्हाट। अब ये ए स्क्वायर की जगह पे वापस से क्या लिख देना, हमने कुछ नहीं करना, बस खोलते जाना है और ए स्क्वायर को ए बनाते जाना है, अपने आप ही आंसर छोटा होता जाएगा, देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई प्लस 7 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में चेक कर लें। अच्छा, साथ में -7a भी तो है, तो यहाँ पे चलिए ये हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे आई प्लस ए क्यूब। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि आई प्लस ए का होल क्यूब -7a इज इक्वल टू
आई प्लस ए का होल क्यूब क्या बन गया हमारा, आई प्लस 7a माइनस 7a कैंसिल, इक्वल टू क्या बन गया हमारा, यूनिट मेथड। तो आप ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन सी। तो ये हो गया हमारा मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज। स्टिल मैट्रिसेस इज नॉट ओवर। तो इसका कुछ पार्ट जो है डिटर्मिनेंट के बाद भी है। तो डिटर्मिनेंट करने के बाद हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अच्छा, 3.4 की बात मैं कर रहा था, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डिलीटेड है पिछले 2 सालों से, जब से कोरोना है। तो 2 क्या 3 लगा लें आप, रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये हमारा डिलीटेड है। अवेटेड की हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हम लोग इसको करेंगे डिलीटेड पोर्शन को। तो दिस इज डिलीटेड, अभी तक के लिए ये तो डिलीटेड है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि ये सिलेबस वापस से आ गए तो हम लोग फटाफट से इसको करेंगे। और इसके बाद एडजॉइंट ए इनवर्स इज द पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, बट एनसीईआरटी में उसको डिटर्मिनेंट के बाद दे रखा है। और डिटर्मिनेंट जो है हमारा फुल फ्लेज है नहीं, अभी तक डिलीटेड है, तो कुछ पार्ट उसके हैं। तो हम लोग बेटर है कि हम लोग इसी को एक्सटेंड करके आगे डिटर्मिनेंट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में अभी तक का जो है हमारा सिंपल एक्सपेंशन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बाकी प्रॉपर्टीज हमारा जो मेन डिटर्मिनेंट है वो हमारा डिलीटेड है। तो हम लोग मैट्रिसेस को ही आगे बढ़ाएंगे, एडजॉइंट और इनवर्स हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।